तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है बालिग मक्खी को मारने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह ग्रेन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताऊंगा कि जैसा कि आपको पता है कि मुसलसल 4 दिन से इतनी गर्मी बढ़ रही है और इतनी हबस हुई है कि अगस्त ने अपना टेम्पो आखिर दिखा के ही रख दिया है। कि हम जो सोच रहे थे कि इस दफ़ा जो है सफ़ेद मक्खी का हमला नहीं होगा या जो है जो फल है इसके जो फूल हैं कपास के वो भी नहीं गिरेंगे, तो हमने जो सोचा हुआ था उसके बरक्स हो गया। अब हुआ क्या है कि एक तो आपको पता है कि जब सितंबर लगने वाला और अगस्त और सितंबर के बीच के जो 15 दिन हैं इसमें होता ये है कि एक तो हब्स बढ़ जाती है, दूसरा जो है नमी की मिकदार बढ़ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो नमी की मिकदार का बढ़ जाना और फिर हब्स का आना ये क्या करता है, ये हमेशा इंसेक्ट पेस्ट को जो है फैसिलिटेट करता है उसके सर्वाइवल में। तो सफ़ेद मक्खी का आना ये इस चीज़ का नतीजा है। जैसा कि हम सोच रहे थे कि हर दफ़ा जो है अगस्त में सफ़ेद मक्खी आती है और उससे पहले जो है नहीं आती, और हुआ भी ऐसे था कि अगस्त के पहले 15 दिन में भी हमें जो है सफ़ेद मक्खी का हमला नहीं नज़र आया। तो अगस्त जैसे ही अपने पिछले दिनों में चला तो मामलात कुछ बदल गए और सफ़ेद मक्खी का हमला जो है बढ़ गया। अब इस दौरान हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि एक तो आपको पता है कि हब्स की वजह से फल भी ज़्यादा जो है गिरने के ख़दशात होते हैं, क्योंकि सख्त से सख्त इंसेक्टिसाइड जो है फार्मर फिर अप्लाई करता है कि जिसके नॉकडाउन इफ़ेक्ट हो, जिसका फास्ट एक्शन हो, ताकि जो है उसकी फसल महफूज रहे। तो इस दौरान हमें करना क्या चाहिए मेरे भाइयों कि पोलो डायफेंथुरान, अगर इस दौरान भी आपकी फसल को जो है मक्खी का हमला होता है और जो पत्ते हैं वो ब्लैकिश हो रहे हैं, काले कलर के हो रहे हैं पत्ते, क्योंकि वो मक्खी जो है एक हनी ड्यू सिक्रीट करती है कि ऐसी जो है मीठे जो लुबाब अपना उसके ऊपर डालती है, लुब्बे लुबाब, वही जो है उसके ऊपर जो है फंगस ग्रो करती है और फिर पत्तों के ऊपर जो है वो एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से फूड सिंथेसिस नहीं होती और प्लांट ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इसी से बचने के लिए सफ़ेद मक्खी का खात्मा बिल्कुल लाजमी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है बालिग मक्खी को मारने के लिए आप डायफेंथुरान यानी पोलो का स्प्रे करना मत भूलें, और पोलो का स्प्रे ही आप जो है मक्खी का तोड़ है। इसके साथ अगर इसका स्ट्रेस कम करने के लिए, क्योंकि ये आखिरी स्टेज में जा चुके हैं, जो है टिंडे बन रहे हैं, टिंडे पक रहे हैं, इस दौरान जो है आप अगर पोलो के स्प्रे की वजह से अगर स्ट्रेस होता है तो आप NPK का स्प्रे या कोई टॉनिक जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, जो टिंडे हैं उनके बनने का अमल भी तेज़ हो जाएगा और वो जो है एक अच्छी ग्रोथ की तरफ जो है हमारी फसल चल पड़ेगी। तो इस टाइम अगर आपने मक्खी को कंट्रोल करना है तो पोलो यानी डायफेंथुरान का स्प्रे करना मत भूलिए। वास्सलाम।